हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज मेरे साथ आप हेडिंग लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या हेडिंग लगाओगे? ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है? तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे इस तरह से ए बी सी। यहाँ पे बी के जगह पे क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का अपोजिट साइड्स क्या होता है हाइपोटेनस। अगर इसको थीटा फिक्स कर दे तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बेस। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से ये 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस और ये बेस और ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पढ़ाई चल रही है। ठीक है ना, गजब का बात। यहाँ आप वीडियो देख रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ बोर्ड में हम लिख रहे हैं और हम सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे एच पी बी, तो हम सब जानते हैं एच का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम सब लोग जानते हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। एच का स्क्वायर जो होता है वो पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। नया बात। तो करना क्या है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाने के लिए सबसे पहले आपको एच स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर दूसरी बार पी स्क्वायर से डिवाइड करना है, तीसरी बार बी स्क्वायर से। तो सबसे पहले हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, एच स्क्वायर से। तो डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, यही मिलेगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 इज इक्वल्स टू पी बाय एच का होल स्क्वायर। इसको पी बाय एच का होल स्क्वायर लिखना है ना, प्लस यहाँ पे बी बाय एच का होल स्क्वायर लिखना है। स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। 1 इज इक्वल्स टू पी बाय एच क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों के पास पहला आइडेंटिटीज प्रूव होकर के आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या आप याद रखोगे? रखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये पहला आइडेंटिटीज। अब इसको मिटाते हैं और दूसरा आइडेंटिटीज लिखते हैं। तो दूसरा आइडेंटिटीज के लिए क्या करना है, पी स्क्वायर से इस बार डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है, पी स्क्वायर से। डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या बोथ साइड। तो जैसे ही पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, यही हो जाएगा। यहाँ से देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसल, तो एच बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर। क्या बता सकते हैं एच बाई पी क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी बाई पी क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों के पास दूसरा आइडेंटिटीज हो गया, ठीक ना। बी बाई पी क्या होता है, कॉट, और होल स्क्वायर है तो वो स्क्वायर अंदर आ जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर अंदर आ जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दूसरा आइडेंटिटीज क्या है दोस्त, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग तीसरा आइडेंटिटीज निकालते हैं। तो इस बार क्या करना है, आपको बी से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, बी से। बी फॉर बेचारा से डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट तो 1, तो h बाई बी क्या हो जाएगा यहाँ से भाई, h बाई बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से p बाई बी का होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस का 1 लिखेंगे ऐसा। h बाई बी क्या होता है, तो h बाई बी होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू p बाई बी क्या होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका तीसरा आइडेंटिटीज आ गया। आपको प्रूफ पता चला कैसे आता है। पहले क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लिखना। एक बार आपको h स्क्वायर से डिवाइड करना है तो पहला आइडेंटिटीज आएगा, बाद में p स्क्वायर से डिवाइड करना है दूसरा आइडेंटिटीज आ जाएगा, एक बार b स्क्वायर से डिवाइड करना है तो तीसरा आइडेंटिटीज आ जाएगा। किसी का सवाल होगा कि इसको आइडेंटिटीज क्यों बोला जाता है, तो इसको आइडेंटिटीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि थीटा का वैल्यू आप कुछ भी रखो तो ये दोनों साइड हमेशा इक्वल आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और RHS जो होता है, मतलब LHS और RHS ऑलवेज इक्वल होगा जब हम लोग थीटा का वैल्यू कुछ भी लेंगे अलग अलग, तो इसलिए इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या आपको समझ में आया? तो चलिए हम लोग यहाँ तीनों आइडेंटिटीज पहले लिखते हैं और फिर उससे क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल सकता है उसके बारे में पता करते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? अभी एग्जाम का टाइम है, पबजी उबजी नहीं खेलना है भाई, क्योंकि जो ज्यादा खेलेगा पबजी एक दिन पक्का रोड में बेचते मिल जाएगा सब्जी। तो मजाक नहीं, पढ़ाई से सीरियस होकर पढ़ना है, एग्जाम है 2 महीना बाद। तो चलिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखते हैं तीनों, फिर उससे क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा उसको देखते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्त? तो पहले लिखते हैं पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पहला आइडेंटिटी यही है। अगर इस कॉस स्क्वायर को उधर ले जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सेकंड याद रखना है। दूसरा, इस साइन स्क्वायर को अगर उधर ले जाया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद रहेगी। चलिए दूसरा आइडेंटिटीज, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा आइडेंटिटीज आसान है, इस टेन को उधर ले जाना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आया है। क्या आप सभी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है? नहीं मालूम है तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको उसी के फॉर्म में तोड़िए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और दूसरा आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर एक को उधर भेज दिया जाए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, चलिए माइनस को इधर रखते हैं, प्लस वाले को उधर भेजते हैं, इस प्लस वाले को उधर भेजते हैं, तो 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आपको यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है दोस्त, इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा के इक्वल होता है। मतलब इसका और इसका वैल्यू दोनों सेम होता है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत जगह पे मिल जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई करना है। अगर ये आ जाएगा तो सोचना नहीं है क्या लिखना है, ये यहाँ से डायरेक्ट कैसे फ्यूज दिमाग हो गया पता ही नहीं है। दूसरा, इसको मिटाते हैं तीसरा आइडेंटिटी से। क्या तीसरा आइडेंटिटी से, तो तीसरा आइडेंटिटीज क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटीज से था, अगर इस कॉट को उधर ले जाया जाए तो 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर से यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ सकते हैं, तो तोड़िए, तो a प्लस बी और a माइनस बी
ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से भी क्या करना है, एक को इधर ले आना है, तो 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट हो गया ना, कि कॉसेक माइनस कॉट का रेसिप्रोकल कौन होता है, 1 बाय कॉसेक प्लस कॉट का। कॉसेक माइनस कॉट का रेसिप्रोकल कौन है, 1 बाय कॉसेक प्लस कॉट। और सेक माइनस टेन का रेसिप्रोकल कौन है, 1 बाय सेक प्लस टेन। दो रिजल्ट याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए, ये आप लोग सभी को जानते होंगे, ये क्या है, क्वाड्रेंट्स है, ये है ना, क्या ये क्वाड्रेंट्स है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, उसका वैल्यू। तो पहले ये बताइए, तो ऑरिजिन है, इसको ऑरिजिन बोलते हैं, सबको मालूम होगा, ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस होता है। अगर इधर आ जाए तो नेगेटिव का एक्स एक्सिस हो जाएगा, अगर ऊपर तो पॉजिटिव का वाई एक्सिस, अगर नीचे तो नेगेटिव का वाई एक्सिस, यही आएगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सब का सब प्लस होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं वो कल बताएंगे, आज ये ध्यान में रखना। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। क्या होता है, कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। साइन और कॉस, मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। ये आपको याद रहेगा। पहला क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। इसको कैसे याद रखोगे, तो एक ट्रिक लिख रहे हैं, उस ट्रिक से आप याद रखोगे। कैसे, तो देखिए, तो याद रखना है कि आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। टी फॉर टेन, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा थर्ड में। फिर सी फॉर कॉस, तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। इस तरह से और एक ट्रिक रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। फिर से ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस फॉर साइन, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, टी फॉर टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, सी stands for cos and sec which are positive in fourth quadrant। इससे और आसान ट्रिक अगर आपको याद रखना है तो कास्ट, CAST, ठीक है। कास्ट से क्या, C फॉर कॉस जो कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। A फॉर ऑल किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। S फॉर साइन कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट। T फॉर टेन मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ये कहाँ कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों आपको याद रखना है तो फर्स्ट से याद रखना है, याद रहेगा। तो आज के लिए इतना, बाय बाय। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।